परिचय बता दीजिए। गुरु महाराज जी की दया से खेड़ेश्वर धाम का पीठाधीश्वर हूँ। गुरु महाराज जी ने संत श्री एकनाथ नाम देकर समाज में संकेत देने के लिए, शांति फैलाने के लिए इस धाम पर पहुंचाया है। समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए खेड़ेश्वर धाम का श्री गुरु महाराज जी की दया से, समाज की दया से, संतों की दया से पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया है मुझे। गुरुजी, जो अंधविश्वास फैल रहा है समाज में, उसके लिए क्या है कुछ, इसके लिए कोई ऐसा बताइए जो पब्लिक को। अंधविश्वास को फैलाने वाले कोई और नहीं, हम ही सब लोग हैं। बस सत्य का सहारा ले लें, अंधविश्वास अपने आप ही चला जाएगा। जैसे अंधेरे में एक मोमबत्ती जला दो, अंधेरा अपने आप ही हटता चला जाएगा। तो अंधविश्वास में भी विश्वास है, बस वो अंधापन हट जाए। स्पष्ट रूप है। गुरुजी, हम देख रहे हैं जैसे समाज में रोज की रोज प्रतिदिन एक नए बाबा पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? जिनको अनुभव भी नहीं है वो बाबा आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। ये बाबा इसलिए समाज में आ रहे हैं क्योंकि हम सबकी चाह है कि अब इससे बड़ा मिले, इससे बड़ा बंदा मिले, इससे बड़ा बंदा मिले। इसलिए दूसरा, कलयुग में संत महात्माओं को कलयुग ने कह दिया था कि मैं सत्य गुरु और नकल गुरु दोनों इकट्ठे भेज दूंगा, लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। पर एक पहचान बारीक से छोड़ दी है, जिसके पास नाम शब्द का ज्ञान होगा वही आध्यात्मिक गुरु होगा। आध्यात्मिक गुरु जो दिखावे पे, लेन देन पे सौदा रखता होगा, वह नहीं, वह नहीं। जो आपने आज त्रिलोकपुरी में प्रोग्राम हुआ है कलश यात्रा का, इसका आयोजन हुआ है, उसका मतलब उद्देश्य क्या है? कलश यात्रा और झंडा यात्रा जो यहाँ पे लिख लिया, इसका एक ही उद्देश्य है, सबके अंदर विश्वास के, प्रेम जगे, सत्यता के प्रति, आडंबर के, ढोंग के, अंधविश्वास की कृतियों के खिलाफ। अब खेड़ेश्वर धाम के आप पीठाधीश हैं, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं? मैं गुरु महाराज जी की दया से वहाँ का पीठाधीश्वर हूँ और मैं यह संदेश दूंगा समाज को, एकता के साथ चलें, अनेकता के साथ नहीं। और सबसे पहले अपने अंधकार को सच्चाई से मिटाएं, अंधविश्वास, धोखाधड़ी से नहीं। क्या सनातन धर्म के ही आपके दिव्य दरबार में आते हैं या सभी धर्म के लोग आते हैं? इस दरबार में सभी लोग और सभी धर्मों के लोग आते हैं। सभी लोग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि रहस्यमयी शक्तियाँ भी आती हैं मानव रूप धरकर दरबारों में। तो यहाँ पे सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, क्योंकि सबसे पहले इंसान के अंदर इंसानियत जगानी है और इंसान का कोई धर्म नहीं। कहीं किसी दरबार के अंदर दिव्य परिचय जहाँ बन रहा है वहाँ पर कुछ धनराशि भी ली जा रही है, लेकिन आपके दरबार में ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे दरबार में निःशुल्क है, परंतु दूसरों के दरबार में जान ली जा रही है। वहाँ तक भी मैं पहुँचा नहीं, जिस दिन पहुँचूँगा तो एक ताला लगा दिया जाएगा, ख़त्म खेल। थैंक यू सर। वो उसमें किस माता बहन का है, क्या कुछ बता, प्रकाश डालिए आप। यह जी के आदेश अनुसार बनकर रख दिया गया है। उसके अंदर उसके घर के कलेश और ग्रह पीड़ा का विवरण करा गया है। दूसरा, एक उसके घर की बहुत ही सीक्रेट बात लिखी गई है और उस व्यक्ति का नाम तक उस पर्चे पे लिखा हुआ है जो उत्पीड़न दे रहा है। देखिए, पर्चा तो एक बहाना है आप सबको सच्चाई से जोड़ने का। आपकी बात आपको बताकर, हंसी मजाक कर कर सत्यता से मैं आपको अवगत नहीं कर पाऊँगा। सत्यता से अवगत जब होगा जब आप शांति से बैठोगे मेरे सामने, शांति से, जब ही मैं कुछ आपको समझा पाऊँगा। अन्यथा बहुत सारे लोग टीवी पे, मंच पर, अन्य जगहों पर बस लाल पीला रंग लेकर बैठे हैं और आप उसमें उलझ रहे हैं। फिर बाद में काला पीला होकर निकलोगे, फिर कहोगे हमें धो। तो बचो, सावधान रहो अपने प्रेम और विश्वास से। इंसानियत जगाओ, मेन है इंसानियत जगाओ सबके लिए, एक समान। वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, नदी हो, पहाड़ हो, हमारा अड़ोसी पड़ोसी है, सबके लिए एक समान। जो दिव्य दरबार है सिर्फ दिल्ली में लग रहा है कि कहीं और पे भी इसका वो है? श्री खेड़ेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगातार 4 सालों से हिमाचल प्रदेश में लगा है, हरिद्वार में लगा है, उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है और पंजाब में भी लगा हुआ है। और आने वाले हाल ही में 26 तारीख को नगरकोट माँ कांगड़ा देवी के दरबार में बहुत जल्दी दिव्य दरबार लगने वाला है। उसके बाद ज्वाला देवी जी के दरबार में लगेगा, उसके बाद चिंतपूर्णी में लगेगा। और सबसे बड़ा दरबार इसका मुख्य उत्तर प्रदेश
शाहजहानपुर आए गांव के अंदर विराजमान है। उसी की छोटी मोटी एक ब्रांच कालका जी के निकट गोविंदपुरी स्थान पर है, गोविंदपुरी में। जय जय। है कोई अमर सिंह के बाबा का भैया? भैया यहाँ पे अब दूसरी औरत की बात आ गई है, अब खुलेगा राज। अब भाई अब फंसेगा। लगे कि नहीं उठना, बाद में ले जाना पर्चा, समाधान जरूरी है, ठीक है। परेशान है और ये भी संतान से परेशान है और पर्चे पे नाम लिखकर आया है प्रेम लता। घर परिवार में परेशानी है, अपने बच्चे को लेकर किसी औरत के भी चक्कर में है वो, और शराब नशा जिंदगी बर्बाद उनके घर में। घर के सामने नाथों का डेरा है। आपका जय जयकार लगा सुसरो, जहाँ पर मुर्गा मुर्गी करते थे वहाँ तो जय जयकार। कोई अमित नाम का व्यक्ति है, उसका भी पर्चा बना पड़ा है, वो आके मेरे से पर्सनली मिल ले, क्योंकि उसको थोड़ा सा अंदर कोई तकलीफ है शारीरिक और वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कृपया करके मिल लें। वो थोड़ा परस्पर संबंध बनाने से बीमारी बन गई। नहीं यार राजकोट में अच्छा नहीं बैठो। आप प्रेम लता सास क्या नाम है, महरौली से आई हो, घर परिवार में परेशानी है, ठीक दूसरी लड़की का चक्कर है, चक्कर धन चक्कर है, दो बीवी है, एक बीवी है, धन चक्कर हो गया। दूसरी किसी और के साथ लगा हुआ है, शराब फलाना नशा, लत भी ठीक हो जाएगी, जिंदगी खराब कर दी है परिवार की। घर के पास साधुओं का कोई डेरा है, कुटिया है, कौन आते हैं उसमें? नाथ लोग ऐसे, कोई धुना लगा हुआ है उसमें, ठीक है। दोनों बात बोल सिद्ध समाधि वाले बाबा 2024 के अंतराल में जिसके पीछे वो पड़ा है वो खुद ही छोड़ देगी। सिद्ध बाबा के नाम से अपने घर के अंदर अगरबत्ती लगाओ और श्री साल श्री संभाल के आप हमारी नहीं, किसी और की शक्ति थोड़ा सा सही जरूरी है। मैं लिखकर बता देता हूँ। अपने घर के अंदर आप दुर्गा माता की सेवा करें। दुर्गा माता ये आपकी मदद करेंगी। आदेश करें।
जवान बेटी की वजह से तूने शक्तियों को कुछ बोला है, शक्तियों को जब मैंने लिख दिया अब बोली ना बेटा इसके भैया नहीं होता बोल ही देता है होगा फलाना का देवता, होगा फलाने की